ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रतिप्रसव साधना की, और इस प्रतिप्रसव साधना में दूसरा व्यू पॉइंट पुरुषार्थ चतुष्टय। प्रतिप्रसव साधना योग वासिष्ठ की साधना है, जो कि वेदांत का एक अंग है। और हम लोग स्वयं को अलग अलग व्यू पॉइंट, अलग अलग स्टैंड पॉइंट से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा चीज हम समझ रहे हैं जो प्रतिदिन 24 घंटे में हमारे साथ घटित होता है। इस साधना की सबसे बड़ी खूबी यही है, हम वेद की ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आता है, कि हम उसके लिए आपको कुछ अलग से पढ़ना है। हमने एक बार भी उसके लिए नहीं बोला। इस साधना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जैसे धर्म का काम है पुरुषार्थ, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये हम लोग करते हैं, हमारे जीवन में होता है बाय डिफॉल्ट। हमारा सिस्टम, हमारा शरीर ऐसा बना हुआ है, हमारा जीवन निर्वाह उसी पर आधारित है। और जब हम समझते हैं कि धर्म, अर्थ और काम, ये तीन चीज के बाद भी जब जीवन में अधूरापन रहता है, उस अधूरेपन को उस अधूरेपन को पूरा नहीं करना, उस अधूरेपन से मुक्ति पाने के लिए फिर परम पुरुषार्थ, जिसका नाम है मोक्ष, मोक्ष को परम पुरुषार्थ बोला गया है। कल की साधना में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जीवन में दो चीजें हैं। एक है कुछ करके प्राप्त करना है, प्राप्तस्य प्राप्ति, और दूसरा है पहले से ही हमको मिला हुआ है, केवल समझना है, जानना है, पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है। क्योंकि जब तक हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो अब जैसे हमारे घर में कई बार आप लोगों ने वो कहानी सुना होगा कि हमारे पास है ना, किसी के घर में वो सोना चांदी अंदर मिट्टी के अंदर गाड़ा हुआ था, लेकिन उसको मालूम नहीं था। किसी संत ने आके बताया कि आपका सोना चांदी आपके पूर्वजों ने यहाँ पर गाड़ के रखा है। उनको पता चल गया। तो जब कोई एक संत परंपरा से आते हैं हमारे जीवन में, हमको बोलते हैं कि आप पहले से ही मुक्त हो, यू आर ऑलरेडी लिबरेटेड सोल, तब फिर वहां पर हमको केवल पहचान करनी रहती है। लेकिन धर्म, अर्थ और काम उस श्रेणी में नहीं आते हैं। अर्थ के लिए सिक्योरिटी हमको करना है, वी हैव टू डू समथिंग। ऑफिस के बाद कामना, डिजायर, फिर डिजायर बहुत टाइप की होती हैं। हमको प्लेजर, एंटरटेनमेंट, वो भी जीवन का एक एक अंग है, एंड नथिंग इज बैड इन दैट। आपके पास अर्थ आता है, पैसा आता है, तो उसके आधार पर हमको जीवन का प्लेजर भी लेने का मन बोलता है। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि प्लेजर एंड सिक्योरिटी ये कस्टमाइज होता है, इंडिविजुअल होता है। एक व्यक्ति के लिए वही सिक्योरिटी अर्थ हो सकता है, और दूसरे व्यक्ति के लिए वही काम हो सकता है, डिजायर हो सकती है। फिर हमने ये देखा कि अगर अर्थ और काम को धर्म पूर्वक न किया जाए, तब फिर हमारा जीवन में कष्ट ही कष्ट रहता है। शुरू में अच्छे लगते हैं ये सारी चीजें, बाद में जीवन में कष्ट आना शुरू हो जाता है, जिसको आजकल एक और वर्ड दिया गया है, मिडिल एज क्राइसिस।
वेस्टर्न कल्चर ने एक शब्द दिया हुआ है जो कि 40 से 50, 55, 60 के बीच में, स्पेशली 40 टू 60 के बीच में लोगों के जीवन में जो समस्या आती है उसको बोला जाता है मिडिल एज क्राइसिस। तो ये जीवन में ना आए उसके लिए हमको धर्म पूर्वक जीवन जीना है। और धर्म पूर्वक जीवन जीने के लिए हमने देखा कि हमको धर्मे नष्ट है, अधर्मे हावी हो जाता है। अगर हम धर्म नष्ट हो गया, धर्म सुरक्षित कहाँ, जिस तरह से इतिहास सुरक्षित है इतिहास की किताबों में, तो धर्म उस तरह से धर्म की किताबों में सुरक्षित नहीं है। धर्म सुरक्षित है जो धर्म का पालन करता है, जिसको धर्मी बोला गया है या कर्मी भी बोल देते हैं। धर्म और कर्म एक ही चीज है। मतलब धर्म का पालन कैसे करेंगे आप? कर्म करके ही तो करना है। और धर्म कर्मकांड का एक पक्ष, एक रूप है। ये कर्म की, जैसे हमारे यहाँ वेदों में 3 शब्द आते हैं, ज्ञान, कर्म, उपासना। तो यदि आप पूछते हैं धर्म किसके अंडर में आता है, तो ये कर्म के अंदर में आता है। कि उस धर्म से बड़ी चीज क्या है? उपासना, भक्ति है। उपासना भक्ति मार्ग। और फिर उससे भी बड़ी चीज क्या है? ज्ञान मार्ग। ये तीनों चीजें एक साथ रहना चाहिए। और इसको बहुत ही क्लैरिटी से आज के दिन में भी जो बोध संपन्न महापुरुष इसमें प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, वो भी बार बार इस चीज को बोलते हैं कि हमको ज्ञान भी हमारे जीवन में रहना बहुत जरूरी है। बिना ज्ञान मार्ग के केवल अगर भक्ति रहते हैं तो अधूरापन, उसमें भी अधूरापन बना रहता है। अब हम लोगों के जीवन में प्रश्न आ जाते हैं कि कुछ लोग जैसे मीरा जी थे, जैसे प्रहलाद जी थे, ध्रुव जी थे, इनका जीवन का शुरुआत तो भक्ति से हुआ था, लेकिन इनके जीवन का जो अंत था वो ज्ञान मार्ग में ही हुआ था, जिसको हम भक्ति में बोलते हैं सत्संग से शुरू होकर सन्निधि। तो वो सन्निधि वो ज्ञान मार्ग का ही अंग है। भक्ति के जो टॉप के जो अंग हैं, जैसे अष्टांग योग योग में होता है, उसी तरह से जो नवधा भक्ति होती है उसमें बाद में ज्ञान मार्ग ही आता है, उसको अगर डीपली समझा जाए तो इस तरह से जब हम जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में क्या रहता है? पूरा जो, इसको हम बोलते हैं पूर्णत्व की भावना, सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, ये रहता है। लेकिन ये शब्द देखो, शब्द को आदि गुरु शंकराचार्य भगवान वाणी वैभव बोलते हैं। नॉर्मल आजकल संत महात्मा इसको वाणी विलास बोलते हैं। हमारे यहाँ शब्द से जो इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन होता है उसको कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, शुरुआत में जरूरी रहता है। अभी हम आप लोग जो भी, जिस एज जो फैक्टर है, और हम लोग जो अभी तक जो साधना कर रहे हैं, अलग अलग गुरुओं के संपर्क में भी रहते हैं, रहना भी चाहिए। एक व्यक्ति के जीवन में कई गुरु भी हमारे धर्म में अलाउ किए गए हैं। और लास्ट में ये भी बोल देते हैं कि त्यज धर्मम अधर्मम च उभे सत्या नृते त्यज, उभे सत्या नृते त्यक्त्वा तेन त्यजसि तत् त्यज। तो लास्ट में धर्म को, यहां तक कि मोक्ष की कामना, उसको भी अविद्या अज्ञान माना गया है। मोक्ष मुक्ति को नहीं माना है, मुक्ति की कामना को माना है। तो ये कुछ सटल चीजें हैं जो कि धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। और अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेंगे। अगला 15-20 मिनट में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो कुछ पोस्टिंग हुआ है, मैं चूंकि ग्रुप में पढ़ नहीं पाया, और होमवर्क भी जो आप लोगों ने भेजा है उसको भी मैं नहीं पढ़ पाया। मैं आज रात में कल पढ़ करके उसका जवाब दूंगा, और जो क्वेश्चंस हैं उसको लेंगे हम। अंजू जी, ममता जी, ओवर टू यू। कोशिश कीजिए नमस्ते सर। कैमरा ऑन रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहता है फिर। सॉरी, हाँ सर, मेरा पहला प्रश्न था सर, टॉक 28-29 आज वापस सुन रही थी,
सो हम्म 29 में सर एक प्रश्न था, उसमें आप बता रहे थे कि दुर्योधन ने जो भगवान कृष्ण को ना कहा था ना हम्म कि मेरे को धर्म पता है बट फिर भी मैं वो नहीं करता बेसिकली। बट उसके बाद में उसने एक बहुत गहरी बात ये बोली थी कि वो जो बुद्धि के दाता हैं वो भी कृष्ण भगवान है और वही उसको वो अधर्म वाला कार्य करने को कहते हैं। तो यहाँ मुझे डाउट ये आया कि अभी तक ये मेरे को ज्ञान था या नॉलेज था है कि भगवान हमें बुद्धि देते हैं और देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्री विल। इस समय में मैं ये क्लास अटेंड करूं या जाके सो जाऊं, वो एक डिसीजन पॉइंट भगवान मुझे दे के रखे हुए हैं यहाँ पे। वो फ्री विल रहता है, तो वो बुद्धि ऑफ कोर्स भगवान दिए हैं वहाँ पे, बट उसका मैं इस मोमेंट में प्रयोग करती हूँ अच्छे कार्य के लिए या कोई बुरे कार्य के लिए। तो यहाँ पे वो जो एस्पेक्ट बोला गया ना, भगवान तुम ही मुझ में वो देते हो और गलत कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हो, वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। तो वो था एक बहुत बढ़िया प्रश्न। क्वेश्चन अंजू जी ने किया। और ये सभी लोगों का लगभग शंका है, जो कि अंजू जी ने उसको प्रश्न के रूप में लेकर के आई। देखिए, पूरे अगर पुरुषार्थ को, धर्म अर्थ काम को पढ़ा जाए तो उसमें हमने धर्मी और अधर्मी का जिक्र किया है। अर्जुन, एक तरफ अर्जुन है जो कि धर्मी है और दुर्योधन अधर्मी आदमी है। लेकिन यहाँ पर हम इंगित कर रहे थे, इशारा कर रहे थे कि दुर्योधन के पास अधर्मी था लेकिन इंटेलेक्चुअल नॉलेज था। बुद्धिगत जो, मनोगत जो नॉलेज होते हैं, वो दुर्योधन के पास था। क्यों? क्योंकि वो भी तो पांडवों के साथ ही, कृपाचार्य जी के साथ में धर्म विद्या सीखे थे। और धनुष विद्या, उस तरह के जो शस्त्र विद्या थी, वो गुरु द्रोण ने सिखाया था। तो आप सुनते हैं तो सुनने के लिए तो आपको दिमाग में तो रहेगा ही रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज आप सुनते हैं। और वो कभी कभी समय आने पर, यहाँ तक कि पापियों के मुख से भी कभी कभी अच्छी चीज निकल जाती है। ये हम आपके जीवन में सभी हम आपने देखा हुआ है। मैंने आपको एक बार बताया भी था कि मैं अभी जहाँ आंध्र प्रदेश में रहता हूँ, हमारे साथ एक स्टाफ था जिसको बिल्कुल हिंदी नहीं आती थी। और करीब 6 महीने तक काम किया था, बुढ़ा आदमी था। और किसी कारण बस घरेलू परिस्थिति, बस गांव चला गया वो। और 1 साल के बाद उसको, वो गांव से अपने बस पकड़ा और चल दिया। और उसको ऑफिस हमारी मालूम थी, ऑफिस में आया, ऑफिस के सामने खड़े होकर के लोगों से हिंदी में बात करता था। और मैंने जब उस समय उसको गया और मेरे से भी हिंदी में बात किया, तो मैं देखा जब वो 1 साल पहले, जब वो 6 महीने था हमारे साथ, जो हम लोगों ने हिंदी बोला तो वही वो रिपीट कर रहा था। उससे मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, घर वालों ने उसको भगा दिया था, बाद में पता चला। लेकिन मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद भी उसका सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज था, वो एक समय पे बाहर आया। और एक ऐसा अनपढ़ आदमी, जिसको कि हिंदी मतलब कि तेलुगु भी पढ़ने नहीं आता था, केवल बोलता था वो, और वो आदमी हिंदी बात कर रहा है, बस सबकॉन्शियस माइंड में किस तरह से हमारे चित्त में चीजें रहती हैं। तो उस समय जब स्वयं भगवान, हमने एक दिन और इशारा किया था, शायद आप लोग समझे होंगे, कि अर्जुन के रथ में जो है तीर जो आते थे वो ब्लंट हो जाते थे। क्यों? क्योंकि अर्जुन और जो सामने तीर आता था उसके बीच में स्वयं साक्षात भगवान, जो हम बोलते हैं ना ग्रेस, कृपा। तो ये भगवान राम और भगवान कृष्ण, कृपा ने अपना रूम, फॉर्म, फॉर्मलेस बिकेम फॉर्म विद द फॉर्म। तो उस समय जब दरबार में, जब ये दुर्योधन ने बोला है, और जब भगवान कृष्ण उसको बताने, वो जो 5 गांव मांगने गए थे, आप लोगों को सबको मालूम है, सूच यग्रम न दास, मैं सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, सबको मालूम है वो चीजें। तो आप सोचिए, जब भगवान है तो कहीं न कहीं जो उसने सीखा है गुरुकुल में, वो चीजें तो बाहर आएगी आएगी। तो उस समय यहाँ पर हमारा इशारा इधर था कि अ, हमको इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन सभी लोगों को रहता है, यहाँ तक कि अधर्मी को भी।
जो पापी है उनको भी रहता है। तो वहां भगवान को ये बोल रहा है कि जो मैं गलत काम कर रहा हूं, वो तो आप ही मेरे को गलत काम करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, उसका इधर इशारा है। लेकिन जो अभी आपने बोला फ्री विल जो है, अगर वो धर्मी होता तो ये फ्री विल का डिसीजन लेता। और फिर इसके बाद बहुत सारे कारण, संगति का असर शकुनी साथ में है। हम किससे जीवन में गाइडेंस लेते हैं, ये हम आप सभी को, हम लोग का जीवन सभी का 40-50 साल जीवन हो गया, तो हमको मालूम है कि किसकी संगति में रहते हैं, उसका असर तो हमेशा पड़ता है। तो दुर्योधन के बारे में जो मैं बोल रहा था, केवल मेरा इशारा ये था कि इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन, ऐसी इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन को ही बोला जाता है अध जल गगरी छलकत जल, हाफ नॉलेज। हाफ नॉलेज केवल यही है स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में, धर्म के फील्ड में। मैं बाहर का जो मटेरियल साइंस है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मटेरियल साइंस में इंटेलेक्चुअल नॉलेज ही सब कुछ है, लेकिन धर्म विद्या में आप आते हैं और अध्यात्म में आते हैं तो इंटेलेक्चुअल का रोल बहुत ना के बराबर रहता है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो कबीर जैसे अनपढ़ लोगों को एक बहुत बड़े आध्यात्मिक महापुरुष माना गया है। तो अपना इशारा उस तरफ था कि हम केवल इंटेलेक्चुअल नॉलेज में ना रहें और धर्म के अर्थ को सही समझें और पूरा समझें, दुर्योधन की तरह ना समझें। जी। और अ, इसमें भी कुछ हाँ इसी। है ना सर, अब हम्म, इसी में और एक है सर, हम्म, इसी में हाँ एक और है, बट ये भी थोड़ा क्लियर और करना है। अच्छा। इसका मतलब जो नॉलेज पांडवों को मिला वही नॉलेज उसे मिला था, हम्म, दुर्योधन को मिला था, और वो ये जानता भी था कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, हम्म, बट फिर से मतलब उस पे उस इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो डायबिटिक है जिसको पता है मुझे वो रसगुल्ला नहीं खाना चाहिए, बट फिर भी वो खाता फिर है। भी खा रहा है। जी। वही उसी प्रकार है, मुझे पता है मैं गलत कर रही हूँ फिर भी मैं हम्म, गलत कर रही हूँ। द पॉइंट इज, तो उसमें मैं भगवान को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकती ना। भगवान ने तो मेरे को सही बुद्धि दी है, मेरे को तो अंदर से आता भी है वो संकेत की गलत है, मुझे पता भी है मैं गलत कर रही हूँ, जो गलत है मैं कर रही हूँ वो कौन बोल रहा है, वो तो भगवान मेरे अंदर बोल रहे हैं ये गलत हो रहा है, बट फिर भी मैं गलत करती हूँ। उसके मैं लिए आपको धर्मी होना जरूरी है। यहाँ पर पहले ही बोला बताया गया है कि ये अर्जुन और दुर्योधन दोनों की जब तुलना की गई है, जब भगवान कृष्ण के पास सहायता मांगने गए हैं, उसी समय आता है कि अर्जुन धर्मी है और दुर्योधन अधर्मी है। तो अधर्मी जो चीज आप बोल रही हैं, ये जो धर्म के रास्ते पर व्यक्ति चलता है उसके समझ में आएगा। अधर्म के पाप के रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति, और इस ये कंडीशन कब की है, एक चीज और भी आपको समझना है। ये महाभारत में इसका वर्णन आता है कि पावर एंड मनी मेक्स यू करप्ट, एंड अब्सोलूट पावर मेक्स यू अब्सोलूट करप्ट। ये दोनों चीज को ध्यान रखिए। ये किस परिस्थिति में हुआ है इसको समझना जरूरी है। इनको 13 साल का अज्ञातवास मिला था। इंद्रप्रस्थ जो है पांडवों की राजधानी थी, नया उनका राज्य मिला था। जो खांडोप्रस्थ, जो खांडो वन मिला था, इसको इन लोगों ने डेवलप किया। ये सब महाभारत आप सभी हिंदुओं को मालूम है, उसमें मैं ज्यादा समय नहीं देना चाहूंगा। और चूंकि 13 साल ये इंद्रप्रस्थ को स्वर्ग जैसा इन्होंने बना दिया था पांडवों ने, और 13 साल निष्कंटक राज्य किया है, तो 13 साल की अब्सोलूट पावर उसको अब्सोलूट करप्ट बना चुका है। इसके बाद कोई छोड़ना नहीं चाहता है कि मैं उसको कैसे छोड़ दूं। धर्मी हो एक तरफ, दूसरी तरफ देखिए भगवान राम है, सोने की लंका को भी कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और वो बोलते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप। लेकिन ये स्वयं साक्षात जो है रामो विग्रहवान धर्म, ये धर्म के विग्रह है प्रभु हमारे। लेकिन ये तो एक तरफ धर्म के विग्रहवान और दूसरी तरफ अर्जुन धर्मी है, और तीसरी तरफ दुर्योधन अधर्मी है। तो
इसलिए जो है ये चीजें, अधर्मी व्यक्ति ऐसा नहीं सोच सकता है। 13 साल अब्सोल्यूट पावर लेने के बाद ये ऐसा शब्द बोला है। तब भगवान कृष्ण आए थे और सभी ने ये शांति प्रस्ताव, और आप सबको मालूम है कि युधिष्ठिर का ये डिसीजन था फाइनली कि युद्ध रोकने के लिए अंततोगत्वा केवल भगवान ही जाएंगे तो शायद टल सकता है। और फिर भगवान के जाने पर भी जब भगवान को अरेस्ट करना चाहा, सबको मालूम है चीजें, तो लास्टली फिर युद्ध ही अवश्यंभावी हो गया। जी बोलिए इसमें और। सो क्या ये मेरी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है उस स्टेटमेंट के लिए कि दुर्योधन अधर्मी ऑफ कोर्स था, इसीलिए वो जो कह रहा है कि भगवान आप ही की प्रेरणा से ये हो रहा है, तो वो भी गलत स्टेटमेंट ही है ना फिर? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हाँ, ओके, देन इट इज क्लियर। योर लाइन ऑफ थिंकिंग इज टोटली करेक्ट। अरे यहाँ तक देखिए ना, ये बाली को जब भगवान राम ने मारा तो बाली भगवान राम को उपदेश दे रहा है। भगवान राम बोल रहे हैं, पापी तू जो है छोटे भाई की पत्नी के साथ क्या व्यवहार कर रहा है। छोटे भाई की पत्नी को बेटी हमारे धर्म में माना जाता है। फिर इधर आइए कर्ण को देखिए। कर्ण की जब वो पहिया जब धंस जाती है और भगवान कृष्ण जो है उनको बोलते हैं, अर्जुन क्या देख रहा है, यही समय है इसको उड़ाओ जो है। तो उस समय कर्ण भगवान कृष्ण को उपदेश दे रहा है। तब भगवान कृष्ण बोलते हैं, पापी तू किस मुंह से बोलने लायक है, तूने क्या बोला था जब एक महिला का चीर हरण हो रहा था। तो ये पापी लोग, देखिए आप लोगों ने जीवन में देखा होगा, ये जैसे आप देखिए कि कोई समाज सेवा करता है ना, तो उसमें आप कोई धर्म का जब काम करता है तो उसमें सलाह देने वाले बहुत लोग आ जाते हैं, और ज्यादातर सलाह वो देते हैं जो कभी कोई काम करते नहीं है। अच्छा, जो समाज सेवा करता है, जो धर्म रक्षा करता है, उसको मालूम है कि धर्म रक्षा में कितने कष्ट आते हैं। तो अगर कोई दूसरा आदमी धर्म रक्षा करता है तो उसको जाके इनकरेज करता है, उसको मालूम है कि कितने कष्ट आते हैं। समाज सेवा है, धर्म रक्षा है। लेकिन ठीक उसके अपोजिट जो है, जो आदमी नहीं करता है, वो आके हजार कमी निकालेगा, इसको ऐसे कर देते फिर ऐसा हो जाता, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं कर दिया। कोई भी आपको ऐसा सलाह दे रहा है तो बस ये समझ लेना है कि आदमी ने जीवन में कुछ भी नहीं किया है, कोई समाज सेवा नहीं की है, कोई धर्म रक्षा का काम नहीं किया है। जी। सर उसी से रिलेटेड जो उसके बाद में आपने कहा था कि एक जो चोर होता है उसको धर्म का ज्ञान एक धार्मिक व्यक्ति से ज्यादा होता है, वो कैसे? धार्मिक व्यक्ति से ज्यादा होने के मतलब, वो पॉइंट तो देखो डिस्कस हो गया दोनों का एग्जाम्पल लेकर के, बाली और कर्ण का एग्जाम्पल लेकर के जो है। अब यहाँ बाली और कर्ण को, कर्ण अच्छा भी आदमी था, कर्ण के अच्छे गुण की भी हमने चर्चा किया है, लेकिन यहाँ पर किस सेंस में, कॉन्टेक्स्ट क्या था हमारा बोलने का, वो समझना जरूरी है। यहाँ पर हमने ये बोला था कि चोर, ये हमने तब बोला था जब वो श्लोक हमने बोला था ना, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। इस कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि एक चोर आदमी दूसरे के घर में चोरी तो करता है, लेकिन वो आदमी भी सोचता है कि मेरे घर में कोई चोरी ना करे, और उसके घर में कोई चोरी करेगा तो वो बहुत आपको समझाएगा, बोलेगा अरे चोर करना कितना महापाप होता है। इसका साक्षात मेरे साथ घटित हुआ है। मेरे घर में बहुत बड़ी चोरी, 3 पीढ़ी की सारी चीज चोरी हो गई, और जो चोरी कराने वाला था हमको मालूम था, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और सुबह सबसे पहले वही व्यक्ति आया, बोला अरे कितना बड़ा घोर अनर्थ हुआ। तो ये है किस सेंस में बोला गया है उसको हमको समझना है। कॉन्टेक्स्ट, आपको मालूम है हर चीज को कॉन्टेक्स्ट को नजरिए से ही देखना रहता है। एक चीज, दूसरा चीज कभी कभी ये भी रहता है, एक स्वामी जी से, हाँ याद नहीं आ रहा है, कुछ वर्ष पहले की बात है, कि स्वामी जी ने भी बोले कि आप कितना भी अच्छा चीज आप सत्संग कराइए, अगर
आप जिस समय सत्संग कर रहे हैं, अगर आपका टंग स्लिप हो गया, कुछ गलत चीज अगर आ जाता है, तो लोग पहले उसी को पकड़ते हैं, स्वामी जी आपने ऐसे कैसे बोल दिया। बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए हम तो कहीं उनके सामने नहीं ठहरते हैं, हम लोग तो उस मार्ग में हैं। तो अपने को उस कॉन्टेक्स्ट में समझना है कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जब इसका हम एग्जाम्पल धर्म के लिए दे रहे थे, तो उस समय वो इस सेंस में बोला गया था कि धर्म, जो चोर व्यक्ति है वो भी चाहता है कि उसके घर में भी कोई चोरी ना करे। अगर उसके घर में चोरी हो जाए तो वो पूरी नैतिकता, पूरा धर्म, पूरा रामायण और महाभारत उसको कंठस्थ रहता है। ऐसा ऐसा लॉजिक देगा आपको कि अच्छे अच्छे विद्वान फेल हो जाते हैं। ये आप लोगों ने भी जीवन में देखा होगा, हमने भी देखा है। यहाँ केवल चोरी का ही नहीं, जैसे आप समाज में देखिए, जो लोग गलत करते हैं, गलत लोग आपको ज्यादा उपदेश देंगे। जो जीवन में अच्छा चलता है, वो आदमी तभी आपको बताएगा जब कोई पूछता है। उसको मालूम है ऐसे उपदेश देने से कोई फायदा नहीं है। कोई पूछेगा। अध्यात्म के फील्ड में और भी बहुत जरूरी है। ये मुझे मेरे गुरुदेव भगवान ने बताया था बेंगलोर में। बोले आपको, आपसे जो पूछता है उसी को बताना है, जितना पूछता है उतना ही बताना है। आप लोग चूंकि नए हैं, इसलिए मैं थोड़ा कभी पूछने से ज्यादा एक्स्ट्रा जवाब दे देता हूँ। लेकिन जो हमसे और पुराने से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनको मालूम है हमारी आदत के बारे में। हम जितना पूछते हैं उतना ही, ताकि उनसे क्वेश्चन आना चाहिए। उनसे जब क्वेश्चन आएगा तब फिर उसका एक अलग असर पड़ता है। बहुत बढ़िया ओके। प्रश्न, और सभी के लिए जरूरी था ये प्रश्न। जी ममता जी ने आप मैं व्हाट्सएप पढ़ नहीं पाया। आपका होमवर्क वगैरह भी सब कुछ है, और बहुत सारे प्रश्न भी थे, बोलिए। हरिओम। जी। एक्चुअली प्रश्न तो क्या होता है, उस समय जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उस समय आते हैं, तो वो उसी समय वो खाली लिख देती हूँ, तो वो उसी समय उसका वो हो जाता है, मतलब वो आंसर की अपेक्षा नहीं रहती है, वो हो गया बस उसका। अभी मैं अर्जुन और दुर्योधन का पर्सपेक्टिव यहाँ पे थोड़ा सा मेरे हिसाब से देखना चाहती हूँ कि भाई आज कलयुग में एक पर्सन का नाम है अर्जुन, एक पर्सन का नाम है दुर्योधन। हम तो शास्त्रों की बात कर रहे हैं, महाभारत की कहानी तो हमें पता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि दुर्योधन अधर्मी है, अर्जुन धर्मी है। लेकिन आज यदि अर्जुन और दुर्योधन नाम के दो बच्चे हैं किसी के, तो कौन अधर्मी कौन धर्मी कैसे पता लगेगा, है ना। वो तो उस इंसान को अंदर से खुद को ही पता है, बाहर तो माँ बाप को भी नहीं पता। ऐसा मेरे को लगता है। तो उसमें मैं अपना पर्सपेक्टिव रखती हूँ, जो आपने पुरुषार्थ के जो 4 बताए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके हिसाब से। और पहले हमने प्रारब्ध कर्म की भी बात करी है, गुरु कृपा की भी बात की है। तो यहाँ मुझे क्या लगता है, जो अर्जुन है उसके प्रारब्ध कर्म इस तरीके के हैं कि उसकी लाइफ में गुरु कृपा है। तो जब भी उसके सामने, ठीक है वो टीचर के पास, गुरु के पास पढ़ने जा रहे हैं, सब कुछ है, पर जब भी उसको कुछ पूछना है तो वो भीष्म पितामह के पास पूछने जाते हैं। वो उन्हीं की गोदी में खेलते हैं, उन्हीं के पास होते हैं, है ना। क्योंकि गुरु कृपा है, इसलिए वो उनको इजीली उपलब्ध है। और यहाँ पर जो दुर्योधन है, उसके प्रारब्ध कर्म उतने शायद अच्छे नहीं है। तो उनकी लाइफ में जो गुरु कृपा का क्या है कि वो किसको प्रश्न पूछने जाते हैं, वो अपने माँ बाप के पास भी पूछने नहीं जाते, शकुनी से वो जाते पूछता हैं है। शकुनी के पास। तो मुझे ये यहाँ पर जितना आपने बताया, मुझे ये ऐसे समझ में आता है, क्योंकि कलयुग में हमें नहीं पता कि कौन धर्मी है कौन अधर्मी है। ऊपर से दिखते दिखते तो सब कुछ बहुत ठीक है ना, ऊपर से तो स्पष्ट। कुछ लोग है बहुत काले दिखते हैं, कुछ बहुत सफेद दिखते हैं, कुछ ग्रे भी दिखते हैं। पर यहाँ तो हम ऊपर से दिखने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अंदर से तो वो इंसान खुद ही अपने आप को जानता है। जैसे चोर है, चोर को पता है कि मैं चोरी, जैसे हमने बात करी कि एक चोर ऐसा है, जैसे मूवी में भी एक सीन आया हुआ है कि उसको भूख लगी है और शॉप से उसने बन उठा के खा लिया, तो वो तो चोर नहीं है ना। हमारे अपनी
जो अपना दृष्टिकोण, जिस दृष्टिकोण की अपन बात कर रहे हैं, उस दृष्टिकोण से तो वो चोर नहीं है, लेकिन सांसारिक दृष्टिकोण से देखो तो उसने चोरी की है। तो जो इंसान है वो अंदर से खुद ही जानता है कि मैं चोर हूं कि नहीं हूं। हम उसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा सकते कि वो धर्मी है या अधर्मी है। आज आज के पर्सपेक्टिव में जो जीवन हम जी रहे हैं उसके हिसाब से, ऐसा मेरा दृष्टिकोण है अर्जुन और दुर्योधन के बारे में। नहीं, आपका दृष्टिकोण बिल्कुल सही है और लाइन ऑफ थिंकिंग भी बिल्कुल सही है। आज के दिन में किसी भी मानव के बारे में प्रिडिक्ट करना बिल्कुल बहुत बड़ा रिस्क है, रिस्क फैक्टर है कि जिस तरह से काल नेमी भरे हुए हैं समाज में, तो ये संस्कारों का, धर्म का पतन है। और बस हम लोग कर क्या सकते हैं कि जो मेरी क्षमता है, हमारी सबकी क्षमता है, हर व्यक्तिगत आदमी की अपनी क्षमता से काम करनी चाहिए। और मैंने वही संकल्प लिया कि ठीक है, अब उसका परिणाम क्या होगा वो तो भगवान डिसाइड करेंगे, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जैसे गिलहरी एफर्ट, स्क्विरल एफर्ट, राम सेतु बनाते समय गिलहरी भी जाके बालू डाल रही है। तो ठीक है, हम लोगों का जो थोड़ा सा एफर्ट है अपना धर्म के लिए, धर्म रक्षा, पहले बात तो धर्म के रास्ते पर चलना, धर्म के रास्ते पे चलने वाला ही धर्म की रक्षा कर पाएगा। तो अपने को जरूर करते रहना चाहिए, दूसरा आदमी क्या कर रहा है, क्योंकि हम लोग साधक लोग हैं। साधक की पहली पहचान है कि हमको किसी की कमी नहीं देखना है। कमी तो देखिए हम खोजेंगे तो हम लोग भगवान में भी कमी खोज लेते हैं। ये मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई ठीक है, हाँ इतना है कि अपने जान के लिए इतना होशियार रहना है कि गलत आदमी से कहीं जान पे खतरा न हो जाए। मेरे जीवन में मेरे पिताजी ने, जब मैं 17-18 साल की उम्र के बाद जब मैं घर छोड़ा, तो हमारे पिताजी ने केवल एक ही चीज मुझे बताया था कि बेटा जीवन में कभी कोई गलत काम मत करना, लेकिन इतना होशियार भी रहना कि कोई आपको धोखा भी ना दे पाए, कोई आपके जान के लिए खतरा भी ना हो पाए। तो उतना तो अलर्ट रहना है। जैसे हमारे बहुत सारे ऋषि मुनियों की, ऋषि दयानंद जो थे, आर्य समाजी जो थे, आर्य समाजी ऋषि दयानंद, और उनके एक शिष्य थे स्वामी श्रद्धानंद जी, ये सब लोग को विधर्मियों ने मार डाला जो है। ऋषि दयानंद को 16 बार विष दिया गया जो है। तो अपने को इस थोड़ा सा अलर्ट होके करना है, इसके बाद काम करना है। इस समय तो स्थिति कितनी भयावह है, आप देख रहे हैं हमारे धर्म के ऊपर चारों तरफ से अटैक चल रहा है। तो हम लोगों को कोई लीगल प्रोटेक्शन भी नहीं है, हमारा कोई ग्रुप भी नहीं, कोई सपोर्ट भी नहीं है। हमारे धर्म में कोई अगर धर्म रक्षा कर रहा है उसको फंसा दिया जाता है, उसको जेल में डाल देते हैं, उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं, कोई सपोर्ट भी नहीं करता अपने धर्म में। ये सब चैलेंजेज है, मैं मानता हूँ, और ये रास्ता तो कांटों वाला रास्ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि हमारे गुरु, हमारे संत महात्मा हमेशा ये बोलते हैं कि अपने को, जो हमारी क्षमता है, अपनी क्षमता से आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मैं यही कर रहा हूँ। जो लोग मेरे को, एक दो लोग जानते हैं, यहाँ पे रहते हैं कुछ लोग, की जो मेरी क्षमता रहती है मैं लगा रहता हूँ, लोगों को अच्छी बात बताते रहता हूँ, एक करते रहता हूँ। कुछ लोग एक होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, उनका जीवन है भाई, उसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग बिल्कुल सही है इस पर्सपेक्टिव में, अपने को ऐसा ही सोचना चाहिए। लेकिन बस इतना ही ध्यान रखना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम धर्म का काम करना छोड़ दें। धर्मो रक्षति रक्षिता, प्रोटेक्टेड धर्म विल प्रोटेक्ट यू। एंड प्रोटेक्टेड धर्म कैसे होगा? वो किताब को प्रोटेक्ट नहीं करना है, धर्मी। अच्छा, जब आपको उम्र 40-50 साल हो जाता है, तब हाँ बच्चे लोग धोखा खा जाते हैं इस चीज में, इसलिए स्टूडेंट लाइफ तक कंट्रोल करना बहुत जरूरी रहता है।
आपकी जब उम्र, हम सभी आप लोग इस समय 40 साल के ऊपर वाले हैं, तो जब 40 साल के ऊपर का जीवन हो जाता है तो हम इतना तो हम लोग समझ जाते हैं कि कौन दिखावटी कर रहा है धर्म के नाम पर और कौन रियल कर रहा है। इतना तो मुझे लगता है कि सबको मालूम रहता है। आप जिस शहर में रहते हैं, आप देखिए, कुछ दिन रहते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ, ये व्यक्ति रियल में धर्म रक्षा कर रहा है, ये व्यक्ति दिखावटी कर रहा है। बच्चों को समझ में नहीं आता क्योंकि बच्चे तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। 40 साल के बाद ये समझ में आ जाता है चीजें। जी, और क्या क्या आपने बोला हाँ, था? मेरा मतलब ये प्रश्न था कि सनातन धर्म में हम लोग का होता है कि शरीर को जलाना रहता है ना, वो सब परंपराएं रहती है। तो अंगदान, हम्म। जैसे अंगदान जनरली आईज तो आजकल बहुत बहुत लोग करने लग गए, आंखों का दान तो बहुत लोग करते हैं। पर कई बार जैसे साइंस में जो एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग के यहाँ बॉडीज बच्चों को, मेडिकल के बच्चों को उतनी उपलब्ध नहीं रहती जितनी विदेशों में रहती है, क्योंकि हम लोग के यहाँ तो सनातन धर्म में तो बॉडी पूरा का पूरा नहीं दे सकते उनको चीर फाड़ के लिए। तो क्या फुल बॉडी का अंग दान करना क्या मतलब मतलब सही माना जाएगा आज की डेट में? आपने ये किस आधार पे बोल दिया कि हमारे धर्म में पूरा बॉडी का दान करना जो है, अंगदान मना है? ये कहाँ मना से? नहीं, मैंने ये ऐसे नहीं समझा। मतलब बेसिकली हम लोग नहीं मतलब आंखें दान करना तक तो एक्सेप्टेड है, आई थिंक हम्म। मोस्टली लोगों के लिए आंखें दान करना तो एक्सेप्टेड है। लेकिन आज अपने ही घरों में आसपास किसी को पूछें क्योंकि फुल बॉडी का दान के आज लिख के देंगे क्या, क्योंकि लिखना तो आपको पहले ही पड़ेगा। तो आई हमारे थिंक धर्म कितना में उसका समझ गया, हमारे धर्म में उसका प्रूफ है। महर्षि दधीच ने पूरे शरीर का दान किया था जो है, और उसी हड्डी से वज्र बना करके वृत्तासुर राक्षस का वध हुआ था। ये हमारे शास्त्र इसके प्रमाण हैं कि अ, पूरा शरीर का दान करना जो है हमारे शास्त्र में बिल्कुल मना नहीं है, करना चाहिए। और कल जो है, हाँ, कल ही यहाँ पर विशाखापट्टनम में एक भास्कर चलासानी हैं, जो कि इंटरनेशनल वाकर्स क्लब के प्रेसिडेंट भी कभी रहे हैं, और उनकी उम्र जो है इस समय शायद 95 96 है। कल ही उन्होंने रिटर्न में सब कुछ अपने बच्चों को सबको बता दिया कि मेरी जो डेड बॉडी हो गीतम यूनिवर्सिटी में मेडिकल के बच्चों को रिसर्च के लिए दी जाए। उनको, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था 15 साल, हाँ, 2010-11 में उनको योग की साधना में कराया था, 2010-11 में। और उन्होंने कल ही लीगली, उन्होंने जीते जी ही कॉलेज को बता दिया, सब जो लीगल डॉक्यूमेंट जो एडवोकेट को बुला करके उन्होंने सब कर दिया कि कहीं मेरे शरीर देह त्याग करने के बाद कहीं मेरे बच्चों का मन न बदल जाए, तो इसलिए उन्होंने कानूनी रूप से कर दिया। और धर्म दृष्टि से हमारे यहाँ भगवान दधीची ने उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण देके गए हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से जो है ये ऋषि चरक, धन्वंतरी और ये सुश्रुत, ये सुश्रुत तो जो है हमारे ऑपरेशन करने के फर्स्ट जनक मेडिकल साइंस भी मानती है, एलोपैथी भी आज के दिन मानते हैं। तो पूरा शरीर का दान होता था, तभी वो चीर फाड़ करके पूरा वो लोग प्रैक्टिकल उसका रिसर्च करते थे। तो हमारे यहाँ बिल्कुल इसकी मना नहीं है, और करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। और स्पेशली जो आंख का दान है, और कभी दिल का भी तो आजकल ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनी का। तो ये चीजें तो प्रमोट करना चाहिए। और मुझे याद है कि जब हम लोग, ये करीब 2007-8 की बात है, हम लोग काफी आंख का तो मैं भी कराया था, आंख का मैं भी कराया हूँ यहीं विशाखापट्टनम में ही। और हम लोग बहुत पूरा ग्रुप ग्रुप ले जाके, यहाँ एक ऑफिस भी है आंख के लिए, तो हमने कराया है कि भाई कुछ भी होता है तो हमारी आंख को तो। उस समय आंख के बारे में हमको मालूम था, क्योंकि बहुत पहले की बात है, हम उतना मेच्योर नहीं थे जो है, हमारे यंग एज की बात थी। तो ये चीज हमारे धर्म में किसी भी दृष्टि से मना नहीं किया गया है। और हाँ, दूसरी इसकी गहराई,
कि ये बता दे कि इस अंग दान को दृष्ट एंड अदृष्ट दोनों फल मिलते हैं, क्योंकि ये धार्मिक काम है। ये कि ये कोई मोक्ष का काम नहीं, ये धार्मिक काम है। इस धार्मिक काम का अदृष्ट फल भी है और दृष्ट फल भी है। ये मैं इसमें और एक और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि क्योंकि आप जो है अदृष्ट इससे पुण्य भी अर्जित कर रहे हैं, और पुण्य पुनर्जन्म इंश्योरेंस से हमारे धर्म शास्त्र बोलते हैं। आप वेद के कहने पर मुक्ति मान रहे हैं, वेद के कहने पे भगवान को मान रहे हैं, वेद के कहने पर उस पत्थर में भगवान को मान रहे हैं। अगर वेद बोल रहा है पाप और पुण्य होता है तो वो भी आपको मानना पड़ेगा। तो ये अंगदान जो है ये दृष्ट और अदृष्ट दोनों फल है, और मैं आपको इसके लिए बहुत ही साधुवाद देता हूं कि ये आपने जो प्रश्न किया ये बहुत जरूरी प्रश्न है आज के दिन में, और सबको करना चाहिए। ये मेरा सौभाग्य है कि हम लोग की सोसाइटी में एक जन अभी कुछ साल भर पहले ही शिफ्ट हुई है, लड़की काफी धार्मिक प्रवृत्ति की है। तो उसने कभी किसी को बताया नहीं, बट उसने बाय चांस हम लोग बात कर रहे थे तो उसने शेयर किया। तो ऑर्गन इंडिया करके एक साइट है जहाँ पर हम्म, आप अपना रिटर्न में दे सकते हैं, तो वो लोग खुद ही आके कलेक्ट कर लेते हैं। बहुत अच्छा आपने जानकारी किया है, सभी के जानकारी के लिए हो गया। और इस तरह से हमारे धर्म में ये अलाउ है, कहीं भी इसको, ये निषिद्ध कर्म नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर इसलिए भी चाहिए क्योंकि जब हम इस विषय में यदि कोई बात भी करते हैं तो कम से कम हमारे पास कुछ सॉलिड कुछ बोलने के लिए होना चाहिए। ऐसे ही बोल देने से तो बात का मतलब नहीं रहता है। नहीं तो नहीं, आपसे बिल्कुल। हमें ये ज्ञान मिल रहा है वेदांत के हिसाब से, तो ये इसके लिए हम अपने आप को धनभागी मानते हैं। उसके अलावा तो मेरे प्रश्न बहुत साधारण ही थे। अभी आप अपना जो भी शेयर करना है वो आप बता दीजिए। तो ये हम लोगों को पुरुषार्थ चतुष्टय को थोड़ा सा चिंतन और मनन करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो शास्त्र परिचय, अभी आपका परिचय हुआ इससे, जिस तरह से पुरुषार्थ चतुष्टय का गुरुदेव भगवान की कृपा से हम लोगों ने डिस्कस किया, उस तरह से हम लोगों ने पहले नहीं समझा था। तो इसके बाद इस पुरुषार्थ चतुष्टय को उसी रूप में समझना जरूरी है, और समझने के बाद फिर जीवन में आचरण में लाना, क्योंकि किसी भी चीज की पहचान व्यवहार काल में ही होती है। अगर हमारा व्यवहार उसके अनुपयुक्त है, अगर उसके लिए उचित नहीं है, तो इसका मतलब कि वो चीज हमको सही से समझ में नहीं आई है। और ये तभी आएगा क्योंकि हमारा जो जीवन प्रवाह है वो आदतन होता है, बाय हैबिट। बोलते हैं ना कि भाई आदत को सुधारना बहुत मुश्किल काम होता है, और आदत तभी सुधरेगा जब हमने आप लोगों को बताया था कि जीवन में जो है गुरु का होना बहुत जरूरी है, और जीवित गुरु का होना बहुत जरूरी है। लेकिन गुरु किस तरह का होना चाहिए वो समझना सबसे बड़ी बात है। मैं जो समझ पाया कि देखो, कभी न कभी नीचे से भी गुरु मिलते हैं जो थोड़ा सा हेल्प करते हैं, थोड़ा सा हेल्प करते हैं, धीरे धीरे ऐसे जीवन में फिर लास्ट में अच्छे गुरु मिल जाते हैं। तो इसलिए कई गुरुओं का होना कोई गलत बात नहीं है। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे, वहां से परंपरा चली है कि भाई किसी के भी कई गुरु हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही गुरु होना चाहिए। तो पहली बात ये समझना है, और दूसरी बात जो है अपने जीवन में प्रतिक्षण सुधार होना चाहिए। और हमारा गुरु तो वही होना चाहिए जो वेदांत को समझता है, जो आत्मा परमात्मा को मानता हो। तत्वमसि जो महावाक्य है, तत्पदार्थ, त्वम पदार्थ और असि पदार्थ, ये तीनों को समझने वाला ही गुरु होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम गुरु रखते हैं तो ठीक है, जानकारी दे सकते हैं, लेकिन जानकारी के सिवा और कुछ भी उससे ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए अपने को इस लेवल से समझना बहुत जरूरी है। और फिर इसके बाद
कल के क्लास में हम और चीज डिस्कस करेंगे। अभी समय हो गया है अपना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः।